डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है। अब ये वेडजेस का प्रॉब्लम है। इसको करने के लिए बहुत लंबा मेथड रहता, मगर मेरे पास एक छोटा सा नुस्खा है जिसके अंदर हम बस इतना सा फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। याद करना भी बहुत आसान है। फर्स्ट, रिड्यूस्ड मास का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इनटू सम ऑफ द मास। इसका मतलब क्या? प्रोडक्ट मतलब 4 इंटू 1 बाई 4 प्लस 1, 4 इंटू 1 बाई 4 प्लस 1 मतलब 5 इंटू 10। ओके, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मतलब साइन 60, साइन 60 मतलब √3/2 और साइन 30 मतलब 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 5 1s 5 2s, ये 2 ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो टेंशन क्या होगा? 4 √3 प्लस 1। ओके, तो बस हो गया। ओके, तो कभी कभार जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए हम तलवार निकालते हैं। अभी देखो, एक प्रॉब्लम इतना आसान प्रॉब्लम है, इसके लिए देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन दिया इसके अंदर, इतना कितना वक्त ज़ाया होता है। इसको देखो कितना आसानी से हम कर सकते हैं। अभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको मालूम है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करेंगे तो फिर यहाँ पर देख लो, 2a के प्लेस में क्या है? 24। ओके, और ये क्या हो गया? 24/2 विच इज नथिंग बट 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ गया। इसके लिए इतना बड़ा सॉल्यूशन की क्या जरूरत है? ऐसे 2000 शॉर्टकट्स बनाए हुए मेरे ऐप फखरुद्दीन एकेडमी में, आप जाकर डाउनलोड करके सीख सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक शॉर्ट ट्रिक बनाते वक्त मेरा दिमाग चकरा गया, परेशान हो गया मैं कि बच्चों के लिए कुछ करना है, बहुत सारा टाइम वेस्ट जा रहा। वो कौन सा प्रॉब्लम है मालूम? यही प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन देखो कितना बड़ा दिया सोल्यूशन। इतना ज़रूरी है क्या? इतना टाइम वेस्ट करना ज़रूरी है क्या? सोच लो आप लोग, इसको हटा दो। हमारे पास देखो कितना आसान टेक्निक में यूज़ करा। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एरिया और वेलोसिटी पूछ रहा ना। अब देखो, यंग्स मॉडुलस मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन है ही नहीं, और स्ट्रेस का मतलब क्या है? फोर्स बाय एरिया। ठीक है, और ये फार्मूला के अंदर वेलोसिटी का नामो निशान नहीं है, नामो निशान है ही नहीं। तो करेंगे क्या? फोर्स डालेंगे, एरिया को ऊपर ले जाएंगे तो v⁻⁻1 हो जाएगा और v⁻0 हो जाएगा। जब से मैं ये शॉर्टकट बनाया, अब वहां से लेकर मुझे मजा आना शुरू हो गया और 2000 शॉर्टकट्स बनाया। आप चाहे तो मेरे ऐप में अंदर फखरुद्दीन एकेडमी में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, बरसों से प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है शॉर्ट ट्रिक्स के, और एक खूबसूरत शॉर्ट ट्रिक याद आ गया मुझे। अब यहाँ पर ये इन्फिनिट लैडर सीरीज का क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टली r है, वर्टिकली 2r है। जनरली हम सर फोड़ लेते हैं इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट क्या बोलते हैं? 2r इसका आंसर। तो हॉरिजॉन्टली r है, वर्टिकली 2r है, तो देखने पे ही बोल सकते हैं अपन, अगर वर्टिकली 2r है तो 2r ही आंसर है, फिर करने की क्या जरूरत है? हॉरिजॉन्टल अगर r है, वर्टिकली 2r है, 2r ही आंसर है, फिर क्यों हम इस सारी मेथड्स करते हैं? तो इस तरह के खूबसूरत से 2000 शॉर्टकट्स बनाए हमें मेरे ऐप फखरुद्दीन एकेडमी में, आप जाकर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, 25 साल से पढ़ा पढ़ा के थोड़े पैटर्न्स हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। जो भी पढ़ाने वाले लेक्चरर्स हैं उनके दिमाग में थोड़े पैटर्न्स बैठ जाते हैं, जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। कोई भी सीनियर लेक्चर होगा आपको थोड़ा आसान तरीके बताने की कोशिश करता है। जैसे कि एक पैटर्न देख लो आप अच्छी तरह से, कैपेसिटर्स है, रेसिस्टर्स है, यहाँ पर C और 2C, यहाँ पर 2C और C, बीच में एक C, या रेसिस्टेंस R 2R R 2R R, यहाँ पर देख लो 2R ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 2C ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जनरली हम डेल्टा स्टार ट्रिक यूज करते हैं, नहीं तो किरचॉफ्स लॉ यूज करके सॉल्व करते हैं, जो कि आपका 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकता। मगर ऐसे पैटर्न को हम डिकोड करके छोटा सा सिंपल फॉर्मूला बना देते हैं ताकि आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता। जैसे कि इस तरह के पैटर्न को, जैसे कि C 2C है ना, इसका मतलब 5 माइक्रोफैराड्स 10 माइक्रोफैराड्स 10 माइक्रोफैराड्स 5 माइक्रोफैराड्स समझो, या 10 20 20 10 माइक्रोफैराड्स। इसी तरह रेसिस्टेंस के अंदर भी 5 ओम्स 10 ओम्स 5 ओम्स 10 ओम्स 5 ओम्स, या 10 20 20 10 यहां पर 10। इस तरह के पैटर्न अगर आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम? आसान तरीका क्या है मालूम? इस तरह के पैटर्न आने के बाद एक फॉर्मूला डिकोड किया गया है, जिसका यहां पर 7C/5 आता। ये प्रीवियस ईयर 2024 में भी आया ऐसा क्वेश्चन। बच्चे बहुत खुश हुए और कमेंट्स के अंदर बहुत दुआएं दिए मेरे, तो इसलिए मैं और बार बार बता रहा हूं, पैटर्न को डिकोड करने के बाद ये फॉर्मूला में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल, अब यहां पर C को हम 5 ओम्स अगर ले लिए तो आपका आंसर तैयार है। तो इससे कितना आसान है, देखो, C नेट इज इक्वल टू 7 इंटू 5/5 डाल दिए तो आंसर हो जाए 7 माइक्रोफैराड्स। ओके, अगर ये 5 माइक्रोफैराड्स अगर दे दिया, सॉरी ओम्स बोल के डाल रहा हूं मैं, अगर 5 माइक्रोफैराड्स दे दिया तो आंसर 7 माइक्रोफैराड्स हो जाता। उसी तरह रेसिस्टेंस के अंदर भी अगर ये 10 ओम्स दिया और ये 20 दिया और ये 20 ओम्स देके फिर ये 10 ओम्स देके ये 10 ओम्स दे दिया समझो। ओके, 10 20 20 10 देके यहाँ पर 10 ओम्स बोल के दे दिया, तो ये सेम पैटर्न फॉलो होता है यहाँ पर भी। 7R/5, इसका मतलब R के प्लेस में 10 है, 2R के प्लेस में 20 है, तो हम R लेना है यहाँ पर। तो 7 इंटू 10/5 अगर डाल दिए तो 5 1 5 2, सो 7 2 14 ओम्स इसका आंसर।
अगर इसी को प्रॉब्लम को अगर आप डेल्टा स्टार ट्रिक डाल के करेंगे ना, कितना टाइम वेस्ट होता मानो आपको। तो आपका टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर तकरीबन मैं 2000 शॉर्टकट्स बनाया 4 साल से मेहनत कर कर। अगर आपको चाहिए तो मेरे ऐप के अंदर आपको सिंपल 500 रुपए में 2000 शॉर्टकट्स का एक कोर्स मिल जाता, जो कि आपका देखो नीट के अंदर 45 मिनट्स में आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बास तो मेरे स्टूडेंट्स 40 मिनट्स में खत्म करके खुश खुश हो जाते हैं। अब देखो चाहे कमेंट्स में जाकर देखो, बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर आपका कोर्स लेने के बाद हमारा ग्रैंड टेस्ट के अंदर जितने भी मार्क टेस्ट हम लिख रहे हैं उसके अंदर जो है ना हमारा स्पीड बढ़ गया, डबल ट्रिपल टाइम्स बढ़ गया बोल के बोल रहे। चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी मालूम करना है, जबकि सर्किट इतना बड़ा है कि मल्टीपल सेल्स है और मल्टीपल रेसिस्टेंसेस है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जनरली हम किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, जिसके अंदर हमको बहुत सारे इक्वेशंस लिखना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस प्लस में थोड़ा भी अगर फर्क आ गया तो आंसर खत्म और वक्त भी जाया। अपने को आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर लास्ट में देख लो 9 वोल्ट्स आना चाहिए। तो ये किरचॉफ्स लॉ यूज करने के बजाय मेरे पास और एक थ्योरम है जिसको मिलमैन्स थ्योरम बोलते हैं। ये अक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे यूज करते हैं ये थ्योरम को, इसको मिलमैन्स थ्योरम बोल के बोलते हैं। इस क्वेश्चन को हम किरचॉफ्स लॉ यूज करके कॉम्प्लेक्स करने के बजाय इसको सिंपल एक स्टेप में यूज करके हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर आसानी से आ सकता। कोई मुश्किल काम नहीं इसको याद रखना, बस E1/R1 E2/R2 E3/R3 डाल देना है, बस रेसिप्रोकल्स ऑफ रेसिस्टेंस 1/R1 1/R2 1/R3 डाल देना, डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर आई थिंक 10 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर आ सकता। और फाइनली आपको अगर इस तरह का इक्वेशन को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज को इस तरह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और फाइनली आपको क्या आएगा आंसर, V अक्रॉस AB इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स आएगा, जो कि किरचॉफ्स लॉ के अंदर इतना बड़ा सोल्यूशन करने के बाद आएगा और सिर्फ एक ही एक इक्वेशन डाल के आपको आंसर आ सकता। तो बताइए कितना हमने वक्त सेव किया, टाइम को सेव किया, और एग्जाम के अंदर भी हम दूसरे क्वेश्चंस करने के लिए बहुत सारा वक्त बच जाएगा। प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच का पहचानने के लिए कह रहा, तो फिर क्या करेंगे। सबसे पहले जो है सर्किट के अंदर का करंट मालूम करेंगे। तो यहाँ पर 30 वोल्ट ज्यादा है, 10 वोल्ट कम है, तो ये 30 वोल्ट वाला डोमिनेट करेगा, करंट जो है इस तरफ जाएगा। तो करंट जो है ये डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में मूव होगा, बिकॉज 30 वोल्ट डोमिनेट कर रहा ना, पॉजिटिव से जाएगा। 10 वोल्ट तो कमजोर है 30 के सामने। तो अब यहाँ पर करंट पहचानना किस तरफ है। ओके, तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द करंट, यू जस्ट डू 30 माइनस 10 लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन भी अपोजिट है, यहाँ पर डायरेक्शन भी अपोजिट है। सो 30 माइनस 10 बाई टोटल रेसिस्टेंस कितना है 5 प्लस 15, तो ये हो गया 20। तो I इज इक्वल टू 20/20 क्या हो गया 1 एम्पियर। सो जितना भी करंट पास हो रहा है यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ओके, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग टू द सर्किट। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, ये भी मतलब ये भी यहाँ पर भी ले सकते हैं, ये भी यहाँ पर भी ले सकते हैं। ओके, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम कोई एक लेकर सॉल्व करेंगे, बाकी का आप सॉल्व करके मुझे बताना कि दोनों सेम है या नहीं है। ओके, तो VA ये डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ पर करंट कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, करंट कितना 1 एम्पियर ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लूप भी यही डायरेक्शन में लेंगे। VA इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस लेंगे हम, तो माइनस IR मतलब 5 into 1 विच इज नथिंग बट 5, और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो प्लस 30 लेंगे विच इज इक्वल टू VB डाल देंगे। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, VA इसको अगर से करें तो क्या होता प्लस 25 होगा। ओके, विच इज इक्वल टू VB। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 25 वोल्ट्स, ठीक है। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 25 वोल्ट्स। अगर हम इसी को VB माइनस VA करेंगे तो फिर प्लस 25 वोल्ट्स हो जाएगा। उसी तरह आप VA माइनस VB मालूम कीजिए या VB माइनस VA मालूम कीजिए, सेम आंसर आ रहा नहीं आ रहा, एक बार देख लीजिए, ठीक है, सेम आना चाहिए। ओके, तो इस तरह हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रॉब्लम्स देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आसान टेक्निक है इसको सॉल्व करने के लिए। क्या पूछ रहा आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कैपेसिटर मीन 2 सेल्स बोल के पूछ रहा, मतलब ये अगर समझो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A भी पूछ रहा और B से भी पूछ रहा, तो किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फाइंड आउट करेंगे करंट। सो करंट I मालूम करना है, तो करंट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो करंट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल बाई नेट रेसिस्टेंस। ओके, सो नेट पोटेंशियल क्या है, ये दोनों पोटेंशियल सेम डायरेक्शन में, दोनों को भी ऐड कर सकते हैं अपन। सो 20 हो जाएगा ये, और रेसिस्टेंसेस को ऐड कर दो, 2 + 1 + 7 ये भी हो गया 10। ओके, so this is going to be current as 2 amperes. okay, so current अगर 2 amperes हमारे पास आ ही गया तो फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे। so पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB हो या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC हो, फॉर्मूला एक ही है, E - I × R, बस उतना ही, E - I × R। ओके, तो E मतलब 10,
आई इंटू आर मतलब 2 इंटू ये आर कितना है, ये 2 ओम्स, और करंट कितना 2 एम्पियर, सो 2 इंटू 2 हो गया 4, तो ये हो गया 6 वोल्ट्स। तो यहाँ पर भी 10 माइनस 2 करंट हो गया, और यहाँ पर पोटेंशियल यानी कि रेजिस्टेंस आ गया 1, सो 10 माइनस 2 आके 8 वोल्ट्स। ओके, तो इस तरह 6 वोल्ट एंड 8 वोल्ट्स इसका आंसर है। इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। प्यारे बच्चों, जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी पूछ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे, इतना बड़ा सर्किट है, मगर हमारे पास एक सिंपल आइडिया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे और एक सर्किट के अंदर। बस यहां पर देख लो 3 2 है ना, 6 एंड 3 है ना, 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 हो जाएगा 2 ओम्स, तो ये 4 ओम्स, 2 ओम्स 4 ओम्स, और ये दोनों मिलाकर क्या होगा, ये दोनों मिलाकर 2 ओम्स हो गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 2 प्लस 2 प्लस 4 क्या हो गया 8 ओम्स, और ये 2 ओम्स, तो दिस कैन बी मेड इक्वल टू सम अदर सिंपल सर्किट। अब क्या करेंगे हम, अब देखो इस पूरे सर्किट को हमने रिप्लेस कर दिया एक छोटे से सर्किट के अंदर। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब ये सारा मिलाकर क्या है 8 ओम्स हो गया। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो ये 2 ओम्स और 8 ओम्स। अभी हमको करंट मालूम करना है ना, करंट इज नथिंग बट वी नेट बाई आर नेट। ओके, वी नेट हो गया 10 वोल्ट्स, और आर नेट क्या हो गया 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 क्या हो गया, ये भी 10 हो गया, तो करंट क्या हो गया 1 एम्पियर। ओके, तो यहां से जो करंट पास हो रहा ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा ना, तो करंट कौन से डायरेक्शन में पास होगा, ये डायरेक्शन में पास होगा, कितना 1 एम्पियर। ओके, तो ये हो गया 1 एम्पियर करंट इस तरह पास हो रहा। आपको पूछा गया पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी पूछ रहा है, यहाँ पर हम लेंगे वी ए। ओके, अब यहां से हमारा लूप ये डायरेक्शन में जा रहा, करंट ये डायरेक्शन जा रहा, जब लूप ये डायरेक्शन में जा रहा तो पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव को जा रहा, तो ये करेंगे -10 लेंगे इसको। ओके, और करंट ये डायरेक्शन में जा रहा, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 ओम्स, तो हो गया +2 विच इज इक्वल टू VB। यहां से शुरू कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस, करंट ये डायरेक्शन में पास हो रहा, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉस ये क्या हो गया +2 इंटू 1 2 ओम्स, तो VA अभी क्या हो गया देखो, VA ये क्या हो गया -8 इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू +8। ओके, +8 वोल्ट्स हो गया आपका आंसर। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करके। प्यारे बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का ट्रिक है। यहां पर देखो इतना जबरदस्त तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, कभी बाय हार्ट करेंगे भी नहीं इस फॉर्मूला को। देखो यहां पर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड हो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2 अगर बोल दिया, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटीज बाय सम ऑफ द वेलोसिटीज डाल देंगे हम, बस न्यूमरेटर के अंदर क्या करेंगे 2 डाल देंगे, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्या टेक्निक है यहां पर देख लो, अगर पूरे डिस्टेंस के अंदर 1/3 ऑफ ए डिस्टेंस आके स्पीड v1 है और 2/3 ऑफ ए डिस्टेंस आके स्पीड v2 है, तो फिर यहां पर भी क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटीज बाय सम ऑफ द वेलोसिटीज डालेंगे, मगर थोड़ा सा टेक्निक यूज करेंगे यहां पर। ये जो है 1/3 और 2/3 है ना, तो 1/3 और 2/3 का 1 + 2 कर देंगे 3 डाल देंगे, और बड़ा वाला जो 2/3 पार्ट है उसमें से 2 जो है पहले डालेंगे और 1/3 में से 1 जो है बाद में डालेंगे। बस इतना सा टेक्निक यूज करना है। नेक्स्ट, अगर 2/5 ऑफ द डिस्टेंस स्पीड v1 है और 3/5 ऑफ द डिस्टेंस स्पीड v2 है, तो यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटीज एंड सम ऑफ द वेलोसिटीज डाल देंगे, मगर थोड़ा सा टेक्निक यूज करेंगे यहां पर। 2/3 और 2/5 और 3/5 में से 2 + 3 ऐड करके 5 ऊपर डाल देंगे, और बड़ा वाला पहले डालेंगे, 3/5 में से 3 पहले डालेंगे और 2 बाद में डालेंगे, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। कोई बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं, बस इतना सा टेक्निक यूज करेंगे तो फिर आपको एवरेज वेलोसिटी का कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। प्यारे बच्चों, जनरली हम sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा के लिए इस तरह के टेबल्स को बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और मेरे पास एक 3 ट्राइंगल्स है जो आपको मालूम होगा पहले से भी, तो ये 3 ट्राइंगल्स अगर याद रखेंगे ना तो बहुत आसान है। देखो, एक तो 37 के आगे 3 यानी कि छोटा एंगल के आगे छोटा वैल्यू, 37 से थोड़ा बड़ा 53 उसके आगे 4, और 53 से थोड़ा बड़ा 90 इसके आगे थोड़ा बड़ा वैल्यू यानी कि 3 4 5। इसी तरह यहां पर 45 के यहां पर 1 1 लेंगे, यहां पर √2 लिए, और यहां पर भी छोटा एंगल के आगे छोटा वैल्यू यानी कि 1, और 60 इससे थोड़ा बड़ा मतलब √3 1.732 वैल्यू, और 90 इससे भी बड़ा तो 2 आ गया यहां पर। बस ये 3 ट्रायंगल्स याद रख लो, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होना है तो बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा। जैसे कि sin थीटा, sin 30 अगर ले लो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 1/2, sin 60 अगर ले लो sin अपोजिट साइड √3 हाइपोटेन्यूज 2, tan 30 ले लो 1/√3, tan 60 ले लो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड यानी कि √3/1। उसी तरह sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड 1/1।
इसी तरह यहां पर sin 37 ऑपोजिट यानी कि 3/5, cos 37 एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5, tan 37 ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड 3/5, sin 53 ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, sin हो गया ना cos 53 एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, tan 53 ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड यानी कि 5/3 आ गया। तो इस तरह कोई भी वैल्यू, सिर्फ 3 ट्रायंगल्स को याद रख लो, इनके वैल्यूज को याद रख लो, बड़ी आसानी से कोई भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह के सिस्टम्स के लिए अगर फ्रिक्शन हो तो क्या होगा, फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। बहुत आसान टेक्निक बोलूंगा, आपको कोई बाहर करने की जरूरत नहीं, जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आप डॉक्टर बन भी गए तो याद रहेगा, इंजीनियर बन भी गए तो याद रहेगा। तो यहां पर देख लो, फ्रिक्शन अगर है तो फिर क्या होगा। एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट फोर्स बाय नेट मास। और नेट फोर्स के अंदर क्या होगा, एक तो हैंगिंग बॉडी मतलब m1g, ओके। एक तो हैंगिंग बॉडी, नेट फोर्स के अंदर क्या होगा, हैंगिंग बॉडी m1g होगा, और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ जा रहा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये सब्सट्रैक्ट होगा, म्यू m2g होगा। नेट मास तो सेम ही है, कि ऐड करना पड़ेगा, नेट मास को ऐड करना पड़ेगा। अब यही कॉन्सेप्ट अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, यहां पर भी नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स के अंदर सिर्फ हैंगिंग बॉडी का वेट लेंगे m1g, फ्रिक्शन नहीं है तो फिर ये पार्ट नहीं रहेगा, म्यू m2g नहीं रहेगा, और नीचे तो नेट मास तो सेम, दोनों को ऐड करेंगे, बस इतना सा फर्क है। अगर इस केस में टेंशन मालूम करना है तो क्या होगा, इस केस में टेंशन मालूम करना है तो फिर क्या होगा। तो यहां पर अगर टेंशन मालूम करना है तो टेंशन, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, टेंशन कम होगा, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, टेंशन कम होगा। तो टेंशन कम होगा मतलब क्या, m1 इंटू g माइनस ए लेना पड़ेगा। टेंशन कम है तो माइनस लेना पड़ेगा, ओके। टेंशन कम है तो माइनस लेना पड़ेगा। यहां पर भी बॉडी नीचे की तरफ जा रही, टेंशन कम होगा तो फिर यहां पर भी माइनस ही लेना पड़ेगा, g माइनस ए। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां एक्सेलरेशन फ्रिक्शन का केस है तो फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज हो गया, यहां पर ये डिफरेंट होगा और यहां पर ये डिफरेंट होगा। टेंशन का फॉर्मूला तो सेम है, मगर एक्सेलरेशन के फॉर्मूला के अंदर बहुत सारा फर्क होगा। हो गया, आपको दिमाग के अंदर बत्ती जल गई, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आप जिंदगी में मत भूलना, इसको याद रखना एग्जाम तक। थैंक यू।